बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। WNN के साथ मैं हूँ सबूर अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ततापानी बाज़ार में। यहाँ पर गुज़िश्ता चंद दिनों से एक एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। एहतजाजी धरना ततापानी में 100 बेड हॉस्पिटल को लेकर दिया जा रहा है। इसके साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सखावत खान सदुद्दी मौजूद हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ततापानी में 100 बेड हॉस्पिटल के हवाले से आवाज़ बुलंद की और फिर देखते ही देखते ये एक तहरीक बन गई और आज ततापानी में अवामी इस हवाले से बड़ा ज़ोर शोर से मुतालबा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सखावत सदुद्दी साहब, आप ये बताएं कि ये जो ततापानी है ये 3 अज़ला का संगम है। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि 100 बेड हॉस्पिटल जो है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिया जा सकता है, उसके अलावा 100 बेड हॉस्पिटल किसी एरिया में नहीं होता। क्या ये मुमकिन है कि 3 अज़ला के संगम का जो ये इलाका है ततापानी, यहाँ पर 100 बेड हॉस्पिटल ना दिया जाए और इसके लिए ये जवाब पेश किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही ये 100 बेड हॉस्पिटल दिया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने मीडिया के प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया से 100 बेड हॉस्पिटल की एक कैंपेन लॉन्च की सोशल मीडिया पे और इन्हीं मीडियम्स को यूज़ करते हुए कि ताकि पब्लिक के अंदर एक मैसेज जाए यहाँ पे हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों पेश आई है। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो मैंने सीज़ फायर लाइन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का विज़िट किया तो जाकर लोगों की जो हाल मालूम हुआ, हर घर के अंदर मातम था, हर घर के अंदर एक शहीद की लाश पड़ी होती है, हर घर के अंदर एक ज़ख्मी है, हर घर के अंदर एक माजूर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तत्तापानी, तो तत्तापानी के साथ जुड़ने वाले 3 अज़ला हैं, सदनूती, पुंछ और कोटली। अब 3 अज़ला की एक बड़ी आबादी है जिसकी अगर हिसाब इसका अगर लगाया जाए तो लाख से ज़ायद आबादी बनती है जिसकी ज़रूरत है यहाँ पे हॉस्पिटल की। तो 100 बेड कम अज़ कम अगर उस हिसाब से अगर आप देखें तो 50-50 बेड भी करें तो तीनों अज़ला के हिसाब से 150 जाके बनता है। जहाँ तक आपने बात की साबिक प्राइम मिनिस्टर की, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। यहाँ पर ये जो एहतजाजी धरना जारी है, इसका जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो नाकाम हो गया, जिसमें कुछ सीनियर शख्सियात ने शिरकत भी की। अब इन लोगों ने 15 दिन के बाद यहाँ पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी कॉल दी है, मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल होगी। मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा महसूस होता है कि बेस कैंप के जो शहरी हैं वो इस वक्त अमली तौर पर लावारस हो चुके हैं? रियासत में जगह जगह एहतजाज के मनाज़र हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि जो बिजली के इजाफी बिल्लात थे उनके हवाले से भी लोगों ने जब सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया तो फिर वो बिजली के बिल्लात वापस लिए गए। अभी फिर जब बिजली का बिल आया है तो दोबारा से वो टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट का नाम तब्दील करके फिर जो बिजली के बिल्लात हैं उनमें एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। क्या ये ऐसा महसूस होता है कि जो आवाम के हकूक़ हैं उनको सिर्फ सड़कों पर निकल कर ही हासिल किया जा सकता है? देखें, हुकूमत का जो बुनियादी फ़र्ज़ होता है वो आवाम को सहूलियात फ़राहम करना होता है और रियासत का ये बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फ़राहम की जाएँ। हुकूमत का काम ये है कि आवाम को सहूलियात फ़राहम करें। जहाँ तक आपने बात की कि इस धरने की कि एक बड़ी तवील आज 6 रोज़ से ये लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि घर घर तक एक पैगाम पहुँच रहा है कि हॉस्पिटल की यहाँ पर ज़रूरत क्या है। अगर आप यहीं पर देखें इस सेक्टर में तो 4 से 6 जो ख़वातीन हैं ड्यूरिंग डिलीवरी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनकी डेथ्स हुई हैं। आए रोज़ हमारे लोग मर रहे हैं, कब तक हम लाशें उठाते रहेंगे? तो यहाँ पे जहाँ देखा जाए कि अगर तहरीकें जो चलती हैं, जिद्दोजहद तसलसल का नाम है, तो तहरीक लोगों का काम चलाना, अपना पैगाम पहुँचाना है। अब वो पैगाम ईवान इक़्तिदार तक पहुँच चुका है। ईवान इक़्तिदार को यहाँ के साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत नहीं करने दी कि मेरा टेन्योर पूरा नहीं हो सका कि यहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल हम देंगे। उसके बाद जो सदर रियासत इस वक्त हैं, बैसियत वो पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ पे तत्तापानी में तशरीफ़ लाए, उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे बात करूँगा कि 100 बेड हॉस्पिटल तत्तापानी में दिया जाए। तो अभी देखें कि सदर रियासत की उन्होंने बाद अज़ां तौसीक की, जो मौजूदा सदर रियासत उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट थे। तो सोचने की बात यह है कि आमदा जो ये रिसेंट जो बजट पेश हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि इस पट्टी के लोगों के लिए इस बजट में इसको शामिल करना चाहिए था। अगर बजट में कहीं शामिल नहीं हो सका तो फौरी तौर पे ये कोशिश करें जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं
रिसेंट एक ऐसा वाक़या इस इलाके में पेश आया कि 10 लोगों की डेथ्स हुई हैं, फिर खिलौना बम फटा, 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं, बच्चे वो उनको शिफ्ट करना पड़ा। इसी तरह के ही वाक़यात हैं। तो फौरी तौर पे यहाँ के लोगों की भी डिमांड है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को इस सेक्टर का खुद दौरा करना चाहिए कि यहाँ पे लोग मुश्किलात में हैं, और फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए इस हॉस्पिटल का, ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें। अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जो बैरून मुल्क हैं, ओवरसीज़ हैं, जो इस वक्त आपको WNA न्यूज़ की स्क्रीन से देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस धरने के हवाले से? वो किस तरह आपकी इस धरने की, इस तहरीक की सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो बीइंग अ मीडिया पर्सन, हमारा एहतियात करना कोई काम नहीं बनता, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना। हम अपनी ज़िम्मेदारी रिपोर्ट की सूरत में निभा रहे हैं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश होगी, पुरअमन तौर पे अपनी आवाज़ बुलंद करें, ऐवान इक़्तिदार तक अपना मैसेज प्रिंट मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँ, जो मुल्क में हैं, बैरून मुल्क हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम पहुँचाएँ। और मैंने यहाँ पे ये भी देखा, हमारे नौजवान खासे एक्टिव हैं, मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल किसी एक बंदे का ये मुतालबा नहीं है, ये एक और इशू है, यहाँ के लोगों का मुतालबा है। इसमें यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, अंजुमन ताजरान को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सब लोग यकजान यककल्ब होकर इस तहरीक को सपोर्ट करें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि जो अभी नौजवानों ने शुरू की है दस्तखती कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन, इसका हिस्सा बने। बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, तो आप एक साफ पेपर पे अपनी राय लिखें कि आप इस जो मूव को सपोर्ट करते हुए उसको सोशल मीडिया पे भी डालें, लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ वीडियो मैसेजेस की सूरत में, और इस तहरीक का साथ दें। और मैं एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से यही कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर नोटिस लें। ये लोग जो आज 6 रोज़ से बैठे हुए हैं, 6 के बाद ये आगे जाना चाह रहे हैं, इन लोगों की हसासियत, इस इलाके की हसासियत, सीज़फायर लाइन के इस सेक्टर की हसासियत को लेते हुए रिवायत को बदलें। अब वो रिवायत नहीं चलेगी। अब यहाँ के लोग जो हैं वो सड़कों पे इसीलिए हैं कि जब अखबारात में बयानात दे दें, टीवी पे बयानात दे दें कि हम सीज़फायर लाइन के अवाम के साथ खड़े हैं, और भाई बैठ भी जाएं। 75 ईयर्स हो चुके हैं, लोग मुतासिर हैं। हिंदुस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसने हमें मारना ही मारना है। इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लें, हमारी सारी की सारी जो जितनी क़यादत है वो इस वक्त जेलों में है। 15,000 से ज़ायद जो शहरी हैं उनको पाबंद सलासिल रखा गया है। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस बेस कैंप की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि एक मैसेज जाए, कि वर्ड में एक मैसेज जाए कि जो हमारी ज़रूरियात हैं उन पे कोशिश हो। और जो सीज़फायर लाइन के जो 13 हल्का जात के जो नुमाइंदे हैं, खुसूसी तौर पर, ये नहीं कि सिर्फ तत्ता पानी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 13 हल्का जात की बात कर रहा हूँ। उसमें नीलम वैली भी शामिल है, उसमें भिम्बर भी शामिल है, उसमें चढ़ोई भी है, नकियाल भी है, अब्बासपुर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर का हल्का है। लोग मुतासर हैं। मैंने घर घर के हालात देखे हैं कि घर घर में मैयत पड़ी हुई है, घर घर के कब्रिस्तान जो है भरे हुए हैं इन तमाम सेक्टर्स में। तो यहाँ पर शुहदा की एक लंबी फहरिस्त है। उन शुहदा की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम ये चीज़ तो ज़रूर रखें कि यहाँ के लोग जो मुतासर हो रहे हैं उनको यहाँ पर ही सहूलत मिले। उनको यहाँ पे ये ना कोई कहे कि इन्हों पिंडी ले जाओ।